इसका रीजन ये बताया कोर्ट ने कि उनकी आपस में सगाई हो चुकी थी। कोर्ट ने यह माना कि धारा 69 क्वेश करने लायक नहीं है, न तो क्वेश करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है और न प्रोसीडिंग को रोकने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। और आज हम समझेंगे बीएनएस की धारा 69 को, जो धारा 69 है, नया प्रावधान किया गया है बीएनएस के अंतर्गत। साथ ही इससे संबंधित हम 3 जजमेंट अलग अलग हाई कोर्ट के वो भी समझेंगे कि कब अपराध हो जाता है और कब अपराध नहीं होता है। नई धारा जोड़ी गई है बीएनएस में, आईपीसी में ऐसा प्रावधान नहीं था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक कटिंग है अमर उजाला की, मंगलवार 3 फरवरी 2026 की। इसमें कहा, लंबे समय तक आपसी सहमति से चले संबंधों का टूटना धोखाधड़ी नहीं, कोर्ट। ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएस की धारा 69 धोखे को दंडित करती है, रिश्ते टूटने से निराशा को नहीं। अब मामला क्या था, एक बार मामले पर प्रकाश डालते हैं। यह मामला था नोएडा का, जिसमें पीड़िता ने 12 दिसंबर 2024 को नोएडा के सेक्टर 63 में एक एफआईआर पंजीकृत कराई थी। और एफआईआर थी धमकाने, हमला करने और शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने, जो 69 है। यह एफआईआर पंजीकृत कराई थी पीड़िता ने, जबकि पीड़िता उस व्यक्ति को, पिटिशनर को 2020 से जानती थी। उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। कुल मिला के इनके आपसी जो संबंध बने, उसमें इनके द्वारा आपस में शादी की बात कही गई और दोनों को शादी का रिश्ता मंजूर हुआ। तो इनकी सगाई हो गई थी। तो सगाई हुई थी 2023 में, जून 2023 में सगाई हुई थी और 12 नवंबर 2024 को शादी तय हुई थी। लेकिन शादी तय हुई थी 12 नवंबर 2024 को और एफआईआर पंजीकृत हुई थी 12 दिसंबर 2024 को। तो सही 1 महीने बाद एफआईआर पंजीकृत हो गई। किन्हीं कारणों से यह शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन इनके आपस में जो संबंध बने थे, उस कारण से पीड़िता का कहना था कि जो 69 है, इसका अपराध इनके द्वारा किया गया है, क्योंकि इन्होंने प्रवंचनापूर्ण साधनों का शादी का झूठा वायदा करके मेरे साथ संबंध स्थापित किए हैं। इसी को लेकर के कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट इसमें धारा 69 को क्वेश कर दिया है, हटा दिया है। अब हम समझेंगे आखिर धारा 69 है क्या। प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई है। रेप की श्रेणी में यह नहीं आता है। ये सहमति से संबंध बनते हैं, लेकिन क्या कहा गया, प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके तब सहमति ली गई है, ऐसा धारा कहती है। अब इसमें क्या है उसको देखते हैं कि प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला का विवाह करने का वचन देकर, या तो विवाह करने का वचन दिया गया हो, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसको पूरा करने का आशय नहीं था, उसके साथ मैथुन करता है और ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराधी कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ऐसा यह धारा कहती है। अब इसमें देखते हैं कि प्रवंचनापूर्ण ऐसे साधन कौन कौन से हो सकते हैं, वो स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें दिया है नियोजित करना या प्रोन्नति, कहीं पर नौकरी लगवाना या प्रमोशन का लालच दे करके वो प्रवंचना देना, या पहचान छिपा करके विवाह करना, या अन्य कोई भी साधन या उत्प्रेरणा देना, या मिथ्या वचन सम्मिलित है इसके अंतर्गत, प्रवंचनापूर्ण साधनों के अंतर्गत। ऐसा करके कोई सम्मति लेता है और संबंध बनाता है, तो वो 69 के अंतर्गत अपराध है। अब देखना यह है कि आखिर उसको क्वेश क्यों कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा। यहां पे पिटिशनर हैं ये नीलेश राम चंद्रानी और वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये मामला था। और इसमें जस्टिस ऑनरेबल सिद्धार्थ वर्मा और ऑनरेबल अब्दुल शहीद, ये जस्टिस थे, इन्होंने अपना डिसीजन दिया। कोर्ट नंबर 42 का मामला है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा उनके द्वारा कहा गया कि सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस इज टू बी क्वेश्ड, क्वेश कर दी गई है। इसमें आगे और क्या कहा, कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सेक्शन 351(2) और 352 ये शैल बी कंटिन्यू, इनमें विवेचना जारी रहेगी। जबकि धारा 69 को क्वेश कर दिया। मामला क्या था, क्यों क्वेश किया गया था, इसका रीजन ये बताया कोर्ट ने कि उनकी आपस में सगाई हो चुकी थी
और फोटोग्राफर तक बुक कर लिए गए थे। तो इसमें उसके द्वारा प्रवंचनापूर्ण कोई साधनों का ऐसा प्रयोग पिटिशनर द्वारा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? कि उसका पहले से शादी करने का इरादा था, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी नहीं हो पाई। हो सकता है कि परिवार की आपसी सहमति ना हो पाई हो, जबकि दोनों के रिश्ते हो चुके थे, तय हो चुका था, शादी भी फिक्स थी। तो इसमें पिटिशनर द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया जिससे कि पीड़िता को उसके द्वारा कोई प्रवंचना दी गई हो या उसका पहले से शादी करने का कोई इरादा ना हो। इस कारण से धारा 69 को क्वैश कर दिया, हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब देखते हैं एक और मामला है, यह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही जजमेंट है। जो ये अलीगढ़ का मामला, थाना क्वारसी का, एक टीचर हैं और उन टीचर के द्वारा अपनी शिष्या के साथ ऐसे ही सहमति से संबंध बनाए गए। और संबंध कब बनाए गए? कि उनके द्वारा उससे शादी का वादा किया गया कि मैं शादी कर लूंगा, और शादी करने के बाद में आर्य समाज मंदिर में एक बार उनके द्वारा शादी भी कर ली गई। ऐसा प्रमाण पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उनके द्वारा पेश भी किया गया था। अब उसके अंतर्गत कोर्ट ने यह माना कि धारा 69 क्वैश करने लायक नहीं है। अब इसमें क्वैश करने लायक क्यों नहीं है, तो उस मामले को समझते हैं एक बार। ये मामला है, आप देख लेंगे, कुलदीप वर्मा, ये इसमें एप्लीकेंट थे और अपोजिट में स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ऑनरेबल जस्टिस अवनीश सक्सेना जी थे। तो इसमें मामला क्या था ये देखते हैं। ये केस क्राइम नंबर 521/2025 पुलिस स्टेशन क्वारसी अलीगढ़ का मामला है और एफआईआर पंजीकृत होती है 115(2), 352 और 351(3) और 69 ये बीएनएस, इनके अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत होती है। अब ये जाते हैं कोर्ट में, किसके लिए? टू क्वेश द चार्जशीट। चार्जशीट को क्वेश कराने के लिए एप्लीकेंट कुलदीप वर्मा पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब कोर्ट ने इसमें क्या पाया कि उनके बीच में लंबे समय तक संबंध बने थे, लेकिन कोर्ट ने यह पाया कि कुलदीप वर्मा ऑलरेडी मैरिड थे। ऐसा कोर्ट ने पाया। जब ऑलरेडी मैरिड थे तो उनके द्वारा प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग किया गया निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी शादी आपस में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा थे। अब इस मामले को लेकर के कोर्ट ने कहा कि इस मामले को ऐसे डील न किया जाए, इस मामले को डील किया जाए रेप के साथ। रेप के साथ कैसे? सेक्शन ये दिया 64(2)(f) में। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति वैश्वासिक संबंध में सम्मति देता है, वैश्वासिक संबंध थे क्योंकि उनका गुरु और शिष्या का संबंध था, इस कारण से इसको डील किया जाए किसमें? 64(2)(f) के साथ में। कोर्ट ने इसमें यह मना कर दिया कि चार्जशीट क्वेश नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनके द्वारा तो ऑलरेडी रेप का मामला किया गया है, ये पहले से शादीशुदा थे, तो इसका मतलब इन्होंने प्रवंचना झूठी उसको दी थी और सम्मति वैश्वासिक संबंध में ली गई थी। और कोर्ट ने कहा कोर्ट डज नॉट फाइंड सफिशिएंट ग्राउंड टू क्वेश द चार्जशीट एंड द प्रोसीडिंग। न तो क्वेश करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है और न प्रोसीडिंग को रोकने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है। अब एक मामला और देखते हैं, यह केरल हाई कोर्ट का मामला है। इसमें क्या होता है कि जो पीड़िता है वो पहले से शादीशुदा है और उसके द्वारा अन्य किसी व्यक्ति से संबंध बनाए गए। बाद में बात यह आई कि यही प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मेरे साथ संबंध बनाए, इस तरह की एफआईआर पंजीकृत कराई गई। अब यह मामला क्या है, इस मामले को भी देखते हैं। इसमें बेल एप्लीकेशन दी थी तो इसका जजमेंट आया। मामला था केस क्राइम नंबर 755/2025 का है। मालापुरम, ये केरल का थाना है, इसमें रजिस्टर कराई थी अंडर सेक्शन 84 और 69 ऑफ बीएनएस। ये मामला पंजीकृत कराया था। ये बेल के लिए जब जाते हैं कोर्ट के अंतर्गत, तब क्या होता है, कोर्ट के अंतर्गत जब बेल के लिए पहुंचे तो उन्होंने, कोर्ट ने यह पाया चूंकि पीड़िता द विक्टिम इज मैरिड लेडी, वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसका मतलब वो पहले से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी इसकी शादी नहीं हो सकती है बिना तलाक लिए, फिर भी उनके द्वारा आपस में संबंध स्थापित किए गए। तो इसमें उसको बेल ग्रांट कर दी गई, क्योंकि फिर मामला बचा केवल 84 का। 69 को इससे हटा दिया गया
69 का अपराध नहीं बनता है और धारा 84 का ही केवल मामला बनता है और धारा 84 बीएनएस के अंतर्गत बेलेबल है। इस कारण से इसको जमानत दे दी थी। पूरी धारा का निचोड़ यह आता है कि अगर अभियुक्त उससे केवल सम्मति प्रवंचनापूर्ण साधनों से लेता है संबंध बनाने के लिए, तब के अंतर्गत वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ में करता है, तब 69 का अपराध है, क्योंकि उसका पहले से इरादा उस कार्य को करने का ना हो जिसकी प्रवंचना उसे दी गई है। तो ये थी हमारी धारा 69। आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।